हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए क्या, अदर सब्सिडरी बुक्स। देखिए, पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको लगातार डिस्कस कराता रहा कि भाई जर्नल क्या है, उसका सब डिवीजन क्या है। अब जर्नल का हमने सब डिवीजन तो पढ़ लिया, अब सब डिवीजन में बुक्स थी अलग अलग। भाई कैश बुक थी, हमने कैश बुक को पूरा पढ़ लिया। कैश बुक के डिफरेंट टाइप्स पढ़े, तो हमारे पास 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम पैटी कैश बुक। अब हमारे पास जो अदर सब्सिडरी बुक्स हैं, जैसे परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये सब चीजें जो बुक्स हैं या प्रॉपर जर्नल, आज हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत कम समय में हम बहुत जल्दी इस टॉपिक को बहुत अच्छा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमारा टॉपिक परचेज बुक, एंड देन बाकी बुक्स पढ़ेंगे। कंटिन्यू। परचेज बुक है क्या? मैंने आपको लगातार बता रहा हूं कि जो परचेज बुक है, दिस इज द पार्ट ऑफ जर्नल। ये जर्नल का ही पार्ट है। जर्नल को हमने सब डिवाइडेड कर दिया है कुछ डिफरेंट पार्ट में। अब उसमें एक पार्ट परचेज बुक है। तो जितनी भी बुक्स हैं मेरे पास, कैश को छोड़कर उन सभी बुक्स में उधार वाली ट्रांजैक्शन आनी है, क्रेडिट, उधार की ट्रांजैक्शन। अब जैसे मैं परचेज बुक की बात करूं तो परचेज बुक में उधार की ही ट्रांजैक्शन आएगी। और साथ में परचेज का मीनिंग क्या होता है ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। परचेज का मीनिंग है केवल उसी गुड्स को रिकॉर्ड करना है परचेज बुक में जिसका पर्पस है फ्यूचर में सेल करना। तो परचेज मींस बॉट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स। सेल्स करने के पर्पस से जो आप गुड्स खरीदते हैं, केवल वही परचेज होती है। सभी चीजें परचेज नहीं होती हैं, ये आपको ध्यान से पढ़ना है स्टार्टिंग से ही। अगर आप स्टार्टिंग की वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। और आज मैं आपको परचेज बुक ले रहा हूं। तो परचेज बुक में क्या आएगा, एक तो क्रेडिट और दूसरा गुड्स। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। इसको बनाना बहुत ईजी है। अब ये परचेज बुक 2 तरह की होती है। एक तो होती है जिसमें जीएसटी नहीं होती। भाई जीएसटी नहीं होती तो सिंपल होगा। और एक है जिसमें जीएसटी होती है। अब जीएसटी होती है तो जीएसटी भी एक डिफरेंट पार्ट है। भाई जीएसटी में 3 तरह की जीएसटी है, एक सीजीएसटी है, एक एसजीएसटी है और एक आईजीएसटी है। सीजीएसटी और एसजीएसटी यदि आप अपनी ही स्टेट में से गुड्स को परचेज करते हैं, और आईजीएसटी जब आप किसी दूसरी स्टेट से गुड्स को परचेज करते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में मैं आपको समझाता हूं परचेज बुक। ये परफॉर्मा है मेरे पास। इसमें पहला कॉलम है डेट का, एंड देन पर्टिकुलर जिसमें मुझे डिटेल लिखनी है। फिर है मेरे पास इनवॉइस नंबर, यानी कि जिस मैंने परचेज किया है उसका एक बिल होगा, उसका नंबर। और नेक्स्ट है लेजर फॉलियो नंबर, यानी कि जब मैं इसको लेजर में पोस्ट करूंगा तो वहां पर इसका एक नंबर होगा लेजर का। तो वो नंबर मुझे यहां डालना है क्योंकि जर्नल का पार्ट है, इसलिए लेजर फॉलियो नंबर ही आएगा, है ना, क्योंकि लेजर में तो जर्नल फॉलियो नंबर आएगा। इसके बाद है कॉलम डिटेल एंड द नेक्स्ट कॉस्ट। अगर मुझे जीएसटी नहीं है तो कॉलम केवल यहीं तक बनेंगे, यानी डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल और कॉस्ट। कॉस्ट की जगह आप अमाउंट वर्ड यूज कर सकते हैं ना, लेकिन अमाउंट वर्ड का यूज ज्यादा बेस्ट तभी होता है जब आपके पास जीएसटी नहीं है। अब जीएसटी है तो मुझे कॉस्ट भी अलग शो करनी पड़ेगी, टैक्स अलग शो करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं उसको कॉस्ट कर देता हूं। बाकी इसको बनाने के लिए आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले जो ट्रांजैक्शंस आपको दी हुई हैं उनमें आप सर्च कीजिए कि कोई भी ट्रांजैक्शन कैश की ना हो, उसे बिल्कुल बाहर कर दीजिए। अब दूसरा, सभी ट्रांजैक्शन गुड्स की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? केवल गुड्स की। यानी 2 चीजें चाहिए, एक तो गुड्स और वो भी उधार। अब देखिए करने का तरीका। अब आसान काम क्या है, ना तो मुझे कोई डेबिट करना है ना कुछ क्रेडिट करना है, बिल्कुल सिंपल। यानी कि जिससे भी आप गुड्स को खरीद रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, मैसर्स राम प्रकाश एंड सन्स। यानी जो भी नाम है आप पहले नाम लिखेंगे। नाम लिख दिया। अब आपने उससे क्या क्या खरीदा, ठीक है। सपोज करो कोई भी चीज खरीदते हैं, आप स्टेशनरी खरीदते हैं, तो आपने सबसे पहले उससे खरीदा 10 रूरल पेपर, ठीक है ना, और रेट है 100 रुपीज पर रूरल। 100 रुपीज पर रूरल तो कितना हो गया, 1000 रुपए का। यानी कि डिटेल में लिखनी है मुझे, डिटेल 1000 रुपए। यदि आप एक ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी केवल एक ही चीज खरीदी है, कोई टैक्स नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट अमाउंट पे लिख सकते हैं। अदरवाइज आपने एक चीज खरीदी, आपने कुछ और भी खरीद सकते हैं। भाई पेपर खरीदते हैं, पेन खरीद रहे हैं, ठीक है, पेन ले लिया आपने 10 पैकेट रिनोल्ड पेन, रेट है 50 रुपीज पर पैकेट, तो कितने का हो गया, 500 रुपीज का।
आप कुछ और चीज ले सकते हैं कि भाई मैंने 100 पेंसिल्स लिए, पेंसिल बॉक्स लिए हैं, रेट है 20 रुपीज का, तो कितने हो गए 2000 रुपीज। कंफ्यूज नहीं होना है, यानी हम एक शॉपकीपर हैं या हम एक बिजनेसमैन हैं जो हमने खरीदा है गुड्स, वो जो सेलर है मेरा जिससे मैंने खरीदा, यानी सप्लायर कहूंगा ना मैं, तो मेरा सप्लायर है मेसर्स राम प्रकाश एंड सन्स, उसको बिल्कुल इसी सेंस में लिखेंगे जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड देन क्या क्या खरीदा उसकी डिटेल लिख लीजिए। डिटेल्स की डिटेल हो गई। अब आपको क्या करना है, अब डिटेल में अब इसका टोटल कर लीजिए, टोटल हो गया 3500। अब सपोज करो डिस्काउंट है इसके अंदर, तो सबसे पहले इसमें से काटेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट। क्या काटेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट कितना भी हो सकता है, ट्रेड डिस्काउंट कितना भी हो सकता है। सपोज करो 500 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट, तो 500 रुपए काट दिए, कितने बचे आपके पास 3000 रुपए। ध्यान से देखना है, अब यदि आपके पास केवल ट्रेड डिस्काउंट है तो 3000 रुपए में इस कॉलम में लिखूंगा, यहां नहीं लिखूंगा। कहां लिखूंगा, सीधा अमाउंट के कॉलम में। क्वेश्चन समाप्त हो गया मेरा। लेकिन अगर जीएसटी भी है तो फिर आपको कॉलम्स को बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा कॉलम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जीएसटी 3 तरह का होगा, एक इनपुट सीजीएसटी, एक इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। क्लियर। मैं इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं, सपोज करो फ्रेट भी है तो फ्रेट भी ले लीजिए, और ये है टोटल का। एग्जांपल लेते हैं, अब 3000 है, अब इसके ऊपर हमारे पास हमने स्टेट से ही खरीदा है तो सीजीएसटी इनपुट। ध्यान से रखना, परचेज है तो इनपुट ही होगा, सेल्स है तो आउटपुट ही होगा। यानी एक ही कंसेप्ट को, यानी एक ही परफॉर्मा मेरे पूरे के पूरे चैप्टर में यूज होगा। मैं अगर परचेज बुक बना रहा हूं तो यहां परचेज बुक लिखा है, सेल्स बुक बना रहा होता तो यहां पर सेल्स बुक लिखता, परचेज रिटर्न होता तो इसकी जगह परचेज रिटर्न बुक लिख देता, सेल्स रिटर्न होता तो सेल्स रिटर्न लिख देता। सीधा सीधा चारों बुक बिल्कुल एक जैसी बननी है। जो डिफरेंस है मैं बताता चला जाऊंगा। पहले मैं परचेज बना रहा हूं तो ये टैक्स अगर सेल्स का होता, सपोज करो ये अकाउंट ऑफ सेल्स का बना रहे होते तो सीधा सीधा होता। जब वहां पर आउटपुट सीजीएसटी होता, क्या डिफरेंस होता, आउटपुट सीजीएसटी कॉस्ट है किसके अंदर, परचेज में, और अगर सेल्स बुक होता तो वैल्यू होती, क्या होती, वैल्यू। मैं भी दिखा रहा हूं आपको, इनपुट सीजीएसटी सपोज करो 10% लगा लेते हैं, 20 का काउंट कर लेते हैं, या 12% ले लीजिए, तो 180 आपके पास सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी वो भी आपके पास 180, यानी कि टोटल आपके पास कितनी हो गई वैल्यू। अब आप इसको अलग अलग कंसीडर कीजिए। देखिए यहां तो कॉस्ट है मेरे पास, तो कॉस्ट तो मैंने यहां लिख दी, ठीक है, तो इसको आप चाहें तो यहां ना लिख के आप डायरेक्टली अलग अलग शो कर दीजिए। जैसे कैसे बताता हूं आपको, देखो यहां पर 3000 रुपए हो गए। अब इसके अंदर जीएसटी कितना है, सीजीएसटी कितना था, अभी हमने निकाला था 180, एसजीएसटी कितना था 180, आ रहा है ना, और टोटल जाकर ये आ गया मेरे पास 3000, ठीक है ना, 360 ऐसे। अब इसमें ये नहीं होंगे, ये दो चीजें क्यों होंगी भाई, क्योंकि हमारे पास या तो सीजीएसटी एसजीएसटी होगा ट्रांजैक्शन में, या फिर आईजीएसटी होगा। आईजीएसटी कब होता, सपोज करो हम दिल्ली में हैं, अब दिल्ली के बाहर से यदि हम गुड्स खरीदते हैं तो फिर इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी नहीं होगा, फिर मेरे बेटा कौन सा होगा, आईजीएसटी, यानी कि फिर हम आईजीएसटी में लिखते हैं। अब सपोज करो इसके अंदर फ्रेट भी है, कुछ फ्रेट भी जोड़ लो ना, 40 रुपए का फ्रेट है, बताओ तो क्या होता, ये अमाउंट 400 रुपीज हो जाती, कितनी हो जाती, 3400। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कि भाई 180 का सीजीएसटी, 180 का एसजीएसटी, क्योंकि इसका 6% है, कितना ले रहे हैं हम 6%, अलग अलग शो कर रहे हैं। यानी टोटल 3400 रुपए का गुड्स है जो मैंने खरीदा है, जिसमें 3000 रुपए की मेरी कॉस्ट है, 180 के 2 टैक्स हैं और 40 रुपए का फ्रेट है। कंसेप्ट क्लियर, यानी इतने पैसे का गुड्स हमने खरीदा है मेसर्स राम प्रकाश एंड सन्स से। अब ये तो एक ट्रांजैक्शन हुई, दूसरी हो सकती है सेम टू सेम, तीसरी हो सकती है सेम टू सेम। ध्यान क्या रखना है कि भाई अगर परचेज कर रहे हैं तो गुड्स परचेज होना चाहिए और वो भी उधार होना चाहिए। टैक्स नहीं है तो यहां के बाद के कॉलम आपको बनाने ही नहीं है,
केवल यहां तक आपको कॉलम बनाना है और ये कॉलम आपके पास सीधा बन जाता 3500 माइनस 500 इक्वल टू 3000। यहां लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है क्वेश्चन में। आप यहां भी और थोड़ा शॉर्टकट कर सकते हैं भाई 3500 तो यहां 3000 मत लिखो, सीधा 3000 यहां लिखो और केवल टैक्स लिखते चले जाइए। कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन। अब यदि मैं कहूं कि यही मेरा सेल्स बुक होती तो सेल्स बुक में क्या होता, गुड्स जो मैंने खरीदे उन्हीं को बेचूंगा, केवल सेल्स में गुड्स की सेल होगी, वो भी उधार। तो यहां ये परचेज बुक है, इसका नाम काटकर हम कर देंगे सेल्स बुक। कौन सी बन जाएगी, सेल्स बुक। और ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट की जगह हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। क्या आ जाएगी बेटा, वैल्यू, क्योंकि वहां कॉस्ट थोड़ी होगी, वहां क्या होगी, वैल्यू। और ये जितने भी इनपुट हैं, जितने भी आपको ये इनपुट दिखाई दे रहे हैं, इनकी जगह आ जाएगा आउटपुट। बाकी टोटल सेम। यानी कि जब हम पहले खरीद रहे थे तो ये सप्लायर का नाम था, और यदि अब हम सेल कर रहे हैं तो यहां कस्टमर का नाम आएगा। बस सेम टू सेम, कस्टमर का नाम, क्या क्या बेचा हमने वही डिटेल, इतने पीस इतने रुपए की रेट्स है, इतने पीस इतने रुपए की रेट्स है, इतने पीस इतने रुपए की रेट्स है, टोटल लेस ट्रेड डिस्काउंट यदि हो तो, वरना तो डायरेक्ट अमाउंट। फिर टैक्स, टैक्स पर आपको ध्यान देना है, स्टेट के अंदर ही खरीदा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, और स्टेट के बाहर से खरीदा है तो आईजीएसटी। एक बात और ध्यान देना, जैसे कि मैंने 66% लिखा, अगर आईजीएसटी होता तो ये 12 होता, डबल होता। एक ही टैक्स के दो टुकड़े करके लिखे हुए हैं, यहां पर डबल हो जाएगा इन दोनों का टोटल। यानी कि अगर आप परचेज बुक बना रहे हैं तो इनपुट इनपुट इनपुट, यहां कॉस्ट, बाकी सेम टू सेम हो गया मेरे पास। इसी तरह से परचेज बुक, सेल्स बुक के बाद एक कंसेप्ट आता है परचेज रिटर्न। होता है ना भाई, परचेज रिटर्न में कैसे करेंगे, अगर आप परचेज रिटर्न का अकाउंट बनाएंगे तो सेम टू सेम होगा, चेंज नहीं होगा। परचेज का और परचेज रिटर्न, परचेज एंड परचेज रिटर्न का कंसेप्ट बिल्कुल सेम टू सेम होगा। बस आपको यहां पर डिटेल, सॉरी इनवॉइस नंबर की जगह आपको लिखना है डेबिट नोट, डेबिट नोट। ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप जैसे गुड्स को परचेज कर रहे थे सेम उसी सेंस में आप वापस करेंगे। वही सप्लायर का नाम आएगा, ये आपने वापस कर रहे हैं, सेम वही जिस तरह से खरीद रहे थे उसी तरह से वापस करेंगे। और ध्यान रखना है वहां इनवॉइस नंबर नहीं होता, वहां पर इनवॉइस की जगह होगा डेबिट नोट। यानी कि हम सप्लायर को डेबिट नोट दे देंगे, यानी कि इन फ्यूचर जब हम गुड्स खरीदेंगे तो इसका मुझे इतना पैसे कम पे करने हैं, ठीक है ना, तो वो डेबिट नोट मुझे मिल जाता है। क्लियर हो गया हमारे पास। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर आप पढ़ रहे हैं सेल्स रिटर्न, ध्यान से रखना, मैंने आपको परचेज रिटर्न का बताया था, उसमें सब इनपुट इनपुट सब कुछ सेम टू सेम है। अब अगर सेल्स रिटर्न है, सब कुछ सेम टू सेम होगा, इसकी जगह इनपुट की जगह आउटपुट आ जाएगा, कॉस्ट की जगह वैल्यू आ गई, और डेबिट नोट की जगह आ जाएगा क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट किस चीज में आ रहा है बेटा, सेल्स रिटर्न में। सेल्स रिटर्न में हम देंगे अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न मींस रिटर्न इनवर्ड, यानी कि हमने गुड्स हमारे पास वापस आ रहा है, जो गुड्स हमने बेचा था वापस आ गया तो सेल्स की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि जैसे जैसे आपने टैक्स लगाया था वैसे वैसे आपको रिफंड करना पड़ेगा। यानी कि सेल्स बुक में ये सब इनपुट की जगह आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, वही फ्रेट वही टोटल वही डिटेल वही वैल्यू, इनवॉइस नंबर की जगह क्रेडिट नोट। परचेज रिटर्न होगी तो डेबिट नोट, और सेल्स रिटर्न होगी तो क्रेडिट नोट। बस आप इसका ध्यान रखते जाइए, कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई नंबर थोड़ी लिखना है, यही सब कुछ सेम टू सेम कंसेप्ट आपके पास होता चला जाएगा। अब आप सपोज कीजिए आपको जर्नल एंट्री बनानी है, मतलब आपने गुड्स परचेज किया, जर्नल एंट्री बनानी, तो जर्नल एंट्री क्या बनाओगे, तो मैं आपको जर्नल एंट्री बनाना सिखा दूं। तो जितनी भी आपने गुड्स परचेज, देखिए आप जर्नल एंट्री बना रहे हैं मेरे सामने, देखिए अगर मैं इसको इन फ्यूचर पोस्टिंग करने लगूं, लेजर में पोस्टिंग करूं, तो आपको लेजर की पोस्टिंग में प्रॉब्लम होगी, तो कैसे बनेगी, जैसे मैं परचेज की बना रहा हूं ऐसे आप सभी बुक्स की बना लेना, परचेज अकाउंट डेबिट, और क्या क्या चीज डेबिट होगी, अगर आपने कुछ भी दिया है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी,
इनपुट IGST फ्रैट, अगर फ्रैट है तो, और टू सप्लायर, टू सप्लायर। ध्यान से देखिए, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकली कंसेप्ट है ही नहीं। यानी कि सब डिवीजन ऑफ जर्नल में हमारे पास एक कैश बुक हो गई, जिसके लिए मैंने आपको अलग वीडियो बना के दी हुई है, जिसमें वन कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम, और एक मैंने स्पेशल बनाई थी वीडियो पैटी कैश बुक की, और एक वीडियो हमारी चल रही है जिसमें मैं अदर सब्सिडरी बुक्स, यानी कि इसमें 4 बुक्स मैंने आपको पढ़ाई। परचेज बुक, जिस तरह से परचेज बुक है सेम टू सेम परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न में बस इनवॉइस नंबर की जगह आता है क्रेडिट नोट। जैसे परचेज बुक है वैसे ही सेल्स बुक है, लेकिन सेल्स बुक में ये जो इनपुट है इनकी जगह आ गया आउटपुट, इनकी जगह क्या हो गया आउटपुट, और यहां पर कॉस्ट की जगह लिखी हुई है मैंने वैल्यू। अब सेल्स रिटर्न बुक हो गई, सेम टू सेम, जो सेल्स बुक है वही सेल्स रिटर्न बुक है, लेकिन इनवॉइस नंबर की जगह सेल्स बुक में आएगा क्रेडिट नोट। तो उधार की सारी ट्रांजैक्शंस आ गई, लेकिन ध्यान देना केवल गुड्स की, गुड्स खरीदा, गुड्स बेचा, गुड्स रिटर्न किया, या गुड्स हमारे पास रिटर्न आया, यही तो 4 बुक्स में आया। अब इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन उधार के बचते हैं, कैश के तो कैश बुक में ही जाएंगे, वो सब आ जाएंगे मेरे प्रॉपर जर्नल में। और प्रॉपर जर्नल पूरी तरह जर्नल के अकॉर्डिंग ही बनता है। नाम तो प्रॉपर जर्नल है, अब ये नहीं है कि नाम बदल रहा है, नाम प्रॉपर जर्नल, लेकिन बनेगा बिल्कुल जर्नल ही, वही डेट, पर्टिकुलर, LF, 2 कॉलम अमाउंट के, डेबिट और क्रेडिट, जर्नल एंट्री, सिंपल जर्नल एंट्री पास करनी है। बट डिफरेंस ये था कि जर्नल में सभी ट्रांजैक्शंस आ रही थी बच्चे, सभी, चाहे कैश की हो, चाहे परचेज हो, सेल्स हो, लेकिन प्रॉपर जर्नल में केवल वही ट्रांजैक्शन आएंगी जिसमें ना तो कैश हो और ना ही वो गुड्स से रिलेटेड हो। ठीक है, गुड्स से रिलेटेड होगा तो इन बुक्स में आएगी उधार, और इसके अलावा बाकी सब चीजें क्या हो सकती हैं, डेप्रिसिएशन हो सकता है। अब डेप्रिसिएशन किस बुक्स में आएगा, किसी बुक में नहीं आएगा। इसके अलावा गुड्स के अलावा अगर आप कुछ चीज खरीद और बेच रहे हैं, कोई भी एसेट्स खरीद रहे हैं या सेल कर रहे हैं कैश के बिना यानी उधार, तो भी उसमें आएंगे। कोई रेटिफिकेशन करना है आपको, तो वो रेटिफिकेशन भी आपको जर्नल में ही करना है। तो टोटल का कंसेप्ट कोई ज्यादा टेक्निकली आपको माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है, और उसी के तरीके से समझना है बेटा। तो आपको समझ लीजिए कि ये टॉपिक क्या था। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है बेटा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।